वैसे तो मेरा जन्म 3000 साल पुराना है। मैं वल्वरिन से भी पुराना हूँ। मैंने वैसे तो काफ़ी जंग लड़े हैं। लुई सोलवा के साथ मैंने जंग लड़ा, जहाँ लुई 17वां मुझे चाचा बलदेव कह के बुलाया करता था। मैंने सामुराई जैक और स्पार्टाकस गिगैनिकस के साथ भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन आखिरी लड़ाई ऑप्टिमस प्राइम के साथ लड़ते लड़ते मेरे कमरे में मोच आ गई और मुझे रिटायर घोषित कर दिया गया। लेकिन लगता है इस योद्धा को दोबारा बुलावा आ चुका है। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे अपना झोला उठाया और चलना शुरू कर दिया, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपना बेब्लेड घुमाया और ड्रॉन्जर को बुलाया। ड्रॉन्जर तो आया नहीं, तो मैं स्कूटी उठा के चल पड़ा। स्कूटी का रंग हरा और काला कर रखा था। लगता है मेरे छपरी ड्राइवर ने इसको भी छपरी बना दिया, ताकि मैं भी छपरी बन जाऊं और लोग मुझे पहचान ना सके। और मैं इसी तरह से पहुंच गया अपनी लोकेशन के बाहर। वहां पहुंच के सबसे पहला काम था कि मैं अपने सेवक को फ़ोन करूं। मैंने सेवक को फ़ोन करने के लिए फटाफट फ़ोन घुमाया कि जल्दी आ जाओ। सेवक ने कहा, मैं रास्ते में ही हूँ, आप टेंशन ना लो। वैसे तो मेरा सेवक शक्ल से KGF के गरुड़ा की तरह दिखता है, पर है दिल का बहुत भोला। वो अपना स्कूटर उठा के चल पड़ा, गाना गाते हुए, यार तेरा चेतक पे चले, तेनों चस्का रेड फरारी का। और वो करते हुए पहुंच गया। इसके पास रेड फरारी तो नहीं है, पर लाल रंग की ब्रियो जरूर है, जो इसने 60,000 रुपये में खरीदी। 10,000 इसने डाउन पेमेंट मारा, बाकी अब तक किस्त भर ही जा रहा है। वैसे तो सभी इसको मजदूरों का सरदार बोलते हैं, क्योंकि इसके अंडर 300 मजदूर काम करते हैं। इसने मुझसे पूछा कि हम पैदल क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा, चढ़ाई हम पैदल चढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी जंग हमें चढ़ाइयों में अकेले ही लड़ना पड़ सकता है। इसलिए प्रैक्टिस अभी से ज़रूरी है। हम जिम में घुसे तो लोग हक्के बक्के हो गए। उन्होंने हमारी तरफ देखा, हमने उनकी तरफ देखा, फिर मैंने अपनी पेट की तरफ देखा। चुपचाप जाके ट्रेडमिल में चढ़ गया और चलना शुरू कर दिया, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ सकूं और कामयाबी की तरफ चलता जाऊं। पर 10 मिनट में मैं थक गया, इसलिए ट्रेडमिल रख के मैं उतर गया। तो देखा गरुड़ ने छाती के ऊपर दुनिया का सारा बोझ ले रखा है। ये देख के मेरे आंखों में एक बार तो आंसू आ गए। फिर इसको मारे मैंने ठुडर का, उठ जा, अभी छाती में बोझ मत ले, छाती में बोझ ऐसे लेते हैं। फिर मैंने इसको सिखाया छाती में बोझ कैसे लिया जाता है। ये देख गरुड़ा ने पीछे हाथों में हाथ डाल के मालिक की सेवा में लग गया और कहा, ठीक है मालिक, अगला मैं ऐसे ही करूँगा। पर मैंने गरुड़ा को मौका नहीं दिया, क्योंकि मुझे डर था। गरुड़ा की नज़र मेरे पीछे वाली लड़की पे थी। पर मैंने गरुड़ा को समझाया, इस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि बहुत लोग इस लड़की के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो चुके हैं। आधे तो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। इसलिए बोलते हैं लड़की का चक्कर से दूर रहो बाबू भैया। पर गरुड़ा को मेरी बात ये समझ में नहीं आई। गरुड़ा की नज़र अभी भी उधर ही थी। मैंने कहा, इधर भी देख ले, कहीं मेरी छाती में दम ना अटक जाए। तो इसी बीच मैंने एक्सरसाइज छोड़ के दूसरी एक्सरसाइज की तरफ रुख मोड़ा। मैंने क्या कर अपने पंखों को खोला और हवा को अपनी तरफ आने को दिया, पर मेरे हाथ वहीं अटक गए। मैंने पूछा, ट्रेनर कहाँ है, मेरी हेल्प कर दे। तो ट्रेनर वहाँ से फरार था। पता लगाया तो मालूम चला ट्रेनर ने आज लेग की एक्सरसाइज लगाई है, जिससे उसकी चाल हीरा मंडी के बेबोजान जैसी हो गई है, जिसे लोग स्वान वॉक कहते हैं। पर वो मुझे स्वान वॉक तो लगा नहीं, पर वो शतरमुर्ग चाल जरूर चल रहा था। इसे देख के मैंने खड़े होकर पहले 5 मिनट का मौन रखा और मैं दोबारा अपनी छाती की एक्सरसाइज पे लग गया, क्योंकि ट्रेनिंग में इधर उधर का ध्यान ना लगा के, ध्यान भटकने से अच्छा अपने काम में ही ध्यान लगा कर रखे। अभी तक गरुड़ा का कोई पता नहीं था, ना ही वो लड़की दिख रही थी। मुझे तो कहीं लग रहा था कि उस लड़की की जान खतरे में तो नहीं है, पर कोई बात नहीं, गरुड़ा संभाल लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि गरुड़ा को बाद में मुझे संभालना पड़ जाए, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल वैसे ही बहुत जीरो है। इसी बीच गरुड़ा वापिस आ गया। आके उसने बोला, पाजी मैनू कुड़ी मिली नहीं, लब्भी नहीं, पता नहीं कितने चली गई वो। मैंने कहा, गरुड़ा डोंट वरी, इस टाइम पे अपने एक्सरसाइज पर ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, क्योंकि हमें बहुत से जंग ऐसे हैं जो साथ में मिलकर लड़ना है। गरुड़ा ने उसी वक्त बोला, ओके पाजी, आप टेंशन ना लो, हम मिलकर सारी जंग लड़ ही लेंगे। इसी बीच गरुड़ा के दिमाग में पता नहीं क्या है, कहा कि आज बहुत छाती की एक्सरसाइज लगा ली है हमने, बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर ली है, क्यों ना हम टी-शर्ट उतार के अपनी छाती का साइज़ चेक कर लें। मैं कहा, गरुड़ा रहन दो, अगर अभी हमने अपनी टी-शर्ट उतार ली तो हमारे बाल देख के वन विभाग से पूरी टीम बुलानी पड़ जाएगी इस जंगल को काटने के लिए। जिससे गरुड़ा ने सहमत होकर कहा, ओके पाजी रहन देते हैं। और इसी बीच गरुड़ा पानी पीने चला गया। पानी पीते गरुड़ा वापिस आ फ़ोन पर पता नहीं क्या देखने लग गया। उसका ध्यान कहीं और ही था। ट्रेनिंग में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। ऐसे योद्धा आज के ज़माने में बिल्कुल ही कमज़ोर और नाकारा बनते जा रहे हैं। मुझे उसका गुरु होने पे कभी कभार लगता है
कि मुझे शर्म आनी चाहिए। इसी बीच मैंने एक्सरसाइज ख़त्म करके अपने लिए खाने के लिए कुछ मुर्गा लेने चला गया। गरुड़ा भी मेरे पीछे पीछे आ गया। गरुड़ा ने मुझे बोला, पाजी मैनू भी मुर्गा दिला दो। मैंने कहा, ये मुर्गा रात को काली शक्तियों को बुलाने के लिए है, तू सत्तू खा और सो जा। इसी बीच गरुड़ा भी चला गया और मैं भी पैदल पैदल अंधेरी रात में कहीं खोता हुआ अपने घर चला गया।